नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24/7 और मैं हूं आपके साथ निशि भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गौतम बुद्ध नगर के दौरे पर रहे, जहां पर सीएम योगी ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया और विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। तो वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि जब हम महाराणा प्रताप की बात करते हैं तब हमें पता चलता है कि देश के लिए क्या प्रतिबद्धता होनी चाहिए। उन्होंने अपना जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया था। स्वदेश और स्वधर्म के प्रति क्या समर्पण का भाव होना चाहिए, इसका उदाहरण मध्यकाल में महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व से और उनके कृतित्व से हमें प्राप्त होता है। याद करिए, तनिक स्वार्थ के लिए सत्ता के सामने झुकने की प्रवृत्ति से लगट करके उन्होंने स्वाभिमान और सम्मान के साथ साथ स्वदेश और स्वधर्म के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। वे चित्तौड़ के उस इतिहास प्रसिद्ध वंश में पैदा हुए, इस इतिहास प्रसिद्ध वंश ने देश के अंदर महाराणा सांगा जैसा प्रतापी राजा दिया था। महाराणा सांगा के बारे में कहते हैं कि उनके शरीर में युद्ध भारत के लिए विधर्मियों से लड़ते हुए इतने घाव थे कि उनकी गिनती करना भी कठिन था, लेकिन तब भी उन्होंने भारत के सनातन धर्म की ध्वजा पताका को और भारत के स्वाभिमान को विधर्मियों के सामने कभी झुकने नहीं दिया था। महाराणा सांगा के समय में भारत का इतिहास बताता है, भारत की सीमाएं ईरान तक पहुंच चुकी थी। और बहनों और भाइयों, महाराणा सांगा के बाद स्थितियां परिवर्तित हुई। एक समय ऐसा भी आ गया था जब महाराणा प्रताप को गद्दी मिली थी, तब ज्यादातर भूभाग महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में कुंभलगढ़ में होता है। चित्तौड़गढ़ का मुख्य भूभाग से उन्हें हटना पड़ा था, उनके पहले से ही उनको उससे संबंध समाप्त हो चुका था। लेकिन मात्र 28 वर्ष की उम्र में पहला युद्ध उनको लड़ना पड़ा था। पहला युद्ध 28 वर्ष की उम्र में, और वह भी अकबर जैसे विशाल साम्राज्य के सामने वो युद्ध लड़ रहे थे। और फिर 1576 में जब हल्दी घाटी का युद्ध जून 1576 में होता है, मात्र 36 वर्ष की उम्र महाराणा प्रताप की उस समय रहती है, और 36 वर्ष की उम्र में हल्दी घाटी ने उन्हें राष्ट्र नायक बना दिया। याद करिए, मात्र 20,000 सैनिकों के साथ अकबर की लाखों की सेना का मुकाबला करते हुए, उनके मारते हुए, काटते हुए वे लगातार उस युद्ध को लड़ते रहे। हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में एक लेखक अल-बुदायनी कहते हैं, जब अकबर का सेनापति पूछता है, ये समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाना चाहिए, तो उसका सेनापति कहता है अपने सैनिकों से, काटो, दोनों ओर से मरने वाले तो ये सब हिंदू ही हैं, इसलिए इसकी चिंता मत करो, जो भी करता उसको काटते जाओ। ये उनकी मानसिकता थी भारत के प्रति, अकबर रहा हो या फिर औरंगजेब रहा हो। और इसीलिए बहनों भाइयों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, राष्ट्र नायक की श्रेणी में भारत माता के वही सपूत हैं जिनका पूरा जीवन
जीवन भारत माता के लिए समर्पित था, स्वदेश और स्वधर्म के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, जिन्होंने घास की रोटी खानी मंजूर की, लेकिन विधर्मियों के सामने झुकना कभी मंजूर नहीं किया, उन राष्ट्र नायकों में महाराणा प्रताप का नाम आता है, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आता है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का नाम आता है। बहनों और भाइयों, स्वतंत्र भारत में इन राष्ट्र नायकों का आदर्श हम सबकी एक प्रेरणा है और वही प्रेरणा के बल पर हम लोग कुछ कर पाते हैं। और इसीलिए हम कहना चाहते हैं बहनों और भाइयों, इन राष्ट्र नायकों का सम्मान हर हाल में होना चाहिए। जो लोग इन राष्ट्र नायकों को सम्मान नहीं दे सकते, वे किसी मानसिक विकृति के शिकार हैं और उनके उपचार की आवश्यकता है, उनको व्यापक उपचार की आवश्यकता है, क्योंकि राष्ट्र नायकों का सम्मान के बगैर वर्तमान पीढ़ी। अब यूपी के माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने संभल जिले में चंदौसी में बने पीएमजी इंटर कॉलेज का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में शांतिपूर्ण तरीके से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हो रही हैं। हर विद्यालय के प्रधानाचार्य और अध्यापक कड़ी मेहनत कर परीक्षाएं आयोजित कर रहे हैं। न केवल सवाल पर उन्होंने कहा कि नकल माफियाओं के लिए सरकार ने कड़े इंतजाम किए हैं। अगर कहीं भी कोई भी नकल पाता नजर आया तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैंने बीएमजी इंटर कॉलेज में आज बच्चों का पेपर था गृह विज्ञान का, उसका निरीक्षण किया। शांतिपूर्ण तरीके से निरीक्षण कार्य किया जा रहा है। निरीक्षण में यही पाया गया, सारे बच्चे बिल्कुल एक निर्भय होकर परीक्षा दे रहे हैं, किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं है और अच्छी प्रकार से परीक्षा हो रही है। मैंने तो अभी 3 जिलों में निरीक्षण करके आई हूँ। एक तो मैंने बनारस में किया था और मिर्ज़ापुर में किया था और भदोही। जो भी व्यक्ति पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। बलिया में पीले गमछे पर मचा महासंग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब अरुण राजभर के बयान पर समाजवादी पार्टी ने भी चौतरफा हमला बोल दिया है। सपा के राष्ट्रीय सचिव बता दें कि अवलेश सिंह ने कहा है कि प्रदेश में पीला गमछा प्रदूषण फैला रहा है और प्रदेश में माहौल खराब कर रहा है। उन्होंने कहा कि अरुण राजभर को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। पीला गमछा देश में पूरे प्रदेश का मतलब माहौल एक खराब कर रहा है और लोगों को वातावरण गलत फैला रहा है, प्रदूषण फैला रहा है। कौन? पीला गमछा। और ये राष्ट्र के लिए और देश के लिए अच्छा। देखिए, इस तरह की बातें प्रशासन के विषय में जो डबल इंजन की सरकार है जो बुलवा रही है, लेकिन सरकारें आती और जाती रहती हैं। तो सरकार को निर्णय लेना चाहिए कि ऐसे आदमी के ऊपर उचित कार्रवाई करें और ऐसे लोगों के ऊपर FIR दर्ज करें, ताकि इस तरह की बात दोबारा कोई आदमी हिम्मत न करे इस तरह की बात करे। बिल्कुल। और उनको प्रशासन से माफ़ी मांगना चाहिए कि प्रशासन के लिए इस तरह की बात करना बहुत ही निंदनीय है और उनको माफ़ी मांग। जो आँख निकालने वाली बात आपने क्वेश्चन किया है, इस तरह की बात किसी को भी लोकतंत्र में अधिकार नहीं है। वो तो प्रशासन ही है, प्रशासन के सामने तो कुछ भी नहीं है। लेकिन इस तरह की बात से उनको माफ़ी मांगना चाहिए। इस तरह की बात बोलना भी नहीं चाहिए और कहना भी नहीं। अब फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में पीटीए के जन चौपाल का आयोजन किया गया। जन चौपाल में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने शिरकत की, जहां पर उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ सवाल जवाब किए। ऐसे में वहीं महाकुंभ में 30 करोड़ की कमाई करने वाला नाविक को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि दुनिया जानती है कि इतना पैसा कोई नहीं कमा सकता। उन्होंने कहा कि जब लोगों को झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है तो वह सही बोलने से परहेज करने लगते हैं।
नया काम गिना दीजिए सरकार का जो किया हो, सिवा इसके कि नाम बदले। औरंगजेब रोड नाम साहब, फलाना रोड नाम ही बदल, नाम बदलने में बहुत माहिर है। जो अनस्टेबल मन के और दिमाग के होते हैं, अस्थिर दिमाग के होते हैं, जो लोगों को धोखा देने में माहिर होते हैं, वे इस तरह का काम करते हैं। अनूप चौधरी ने तो दंगा ही कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ, देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। वही सी होते जो हुआ था, तो वो उनसे क्या उम्मीद करो? वो ठीक बात करे, बदलेगी वैसे लोग तो जेलों में रहेंगे। लोकल परिस्थितियाँ कुछ हो सकती हैं, मैं उसकी जानकारी नहीं। लोकल परिस्थितियाँ हो सकती हैं, होली के नाम पे ही लोग कुछ गड़बड़ी करना शुरू करते हैं, बाहर से। बजट सत्र का दूसरा चरण 10 मार्च यानी कि सोमवार से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान केंद्र सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक संसद में पेश करेगी। वहीं संसद सत्र में वक्फ बिल पास किए जाने की संभावना के चलते ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने ऐलान कर दिया है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने 13 मार्च से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने का बड़ा ऐलान किया है। साथ ही लोगों से धरने पे बड़ी संख्या में हिस्सा लेने को लेकर भी आह्वान किया है। बोर्ड ने 13 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक पुरजोर एहतजाज का एहतमाम किया जाए, ताकि दस्तूर को सामने रखते हुए जमहूरी हैसियत से हम अपनी रज़ा के न होने का खुसूसियत के साथ इस एहतजाज के अंदर इजहार कर सकें कि हमें ये मंजूर नहीं है। इसलिए चूँकि रमज़ान है और मैं मस्जिद के अंदर हूँ, अगर मैं ना होता तो मुझे खुद, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो एक इज्तिमाई चीज़ है जिसके अंदर जमीयत उलमा भी शरीक है, अगर ऐसी सूरत ना होती तो मैं उसमें शरीक होता। लेकिन मैं मस्जिद के अंदर बैठा हुआ हूँ, इसलिए मैं दिल्ली और क़ुर्ब जवार के समझदार लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि वो इस तारीख़ के अंदर आएँ और दिल्ली की जंतर मंतर के ऊपर जमा होकर के पुरअमन और संजीदा तरीक़े पर अपने नाराज़गी का इजहार करें और उसको साबित कर सकें। अल्लाह ताला आप सबके इज्तिमा को कबूल फरमाए और मुल्क के अंदर उस जमहूरियत को ज़िंदा रखे जिस जमहूरियत को कायम करने के लिए ख़ास तरीक़े पर जमीयत उलमा के अकाबिर ने मुल्क की आज़ादी के वक्त में इस दस्तूर के अंदर मेहनत करके इसको जमहूरी दस्तूर बनवाया था। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेंद्र कुमार आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले अपने परिवार समेत आगरा के प्राचीन कैलाश मंदिर में कैलाश महादेव के दर्शन किए। ऐसे में उसके बाद वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सम्मान समारोह में शामिल हुए, जहां चैम्बर के अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्षों ने उन्हें शॉल उड़ाकर और बुके देकर सम्मानित किया। आगरा मेरी बचपन की जन्म कर्म भूमि रही है। मेरे स्वर्गीय बाबा का जो स्कूल एतमादुल्लाह के पास चलता है, वहाँ जाकर छोटे बच्चों के साथ मैंने संवाद किया और वहाँ के प्रिंसिपल और शिक्षिकाओं के साथ मैंने चर्चा की। उसके बाद मुझे अतुल जी के साथ इस नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के सम्मान समारोह में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आगरा मेरी जन्मभूमि रही है, मेरी कर्मभूमि रही है और मैं इस बात का बहुत गर्व अनुभव करता हूँ कि आगरा के लोगों से, आगरा के शिक्षकों से और आगरा के हमारे स्वजनों के आशीर्वाद और प्यार के फलस्वरूप आज हम देश सेवा के लिए बड़े काम करने के लिए कदम उठा रहे हैं। जैसा आप सबको पता है, मतदान राष्ट्र सेवा के लिए प्रथम सीढ़ी है। भारत का हर नागरिक
जो 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो उसे निर्वाचक अवश्य बनना चाहिए और मतदान अवश्य करना चाहिए। चुनाव आयोग हमेशा मतदाताओं के साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। जय हिंद। अब गोंडा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैराथन दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कैसरगंज से पूर्व बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह, सदर विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मैराथन दौड़ प्रतियोगिता में कुल 535 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया, जिनमें से 308 पुरुष और 226 महिलाएं शामिल रही। वहीं मैराथन में जीते हुए खिलाड़ियों को मेडल, प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। राजा है वो गलत है और जन भावना औरंगजेब के विरोध में है। वो भले प्रमाणित कर रहे हो कि वो अच्छे शासक था, ऐसा नहीं है कि सब खराब ही खराब होता है, लेकिन हिंदुस्तान की जो मानसिकता है वो औरंगजेब को अच्छा शासक नहीं मानती। अब ये उनकी मजबूरी कह सकते हैं आप, और यही सब कुछ ऐसी बातें हैं जो सपा को एक हाशिए पर कर देते हैं। उनके जो नेता हैं ये सोच समझ करके शब्दों का चयन नहीं करते हैं। एक तरीके से समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को संकट में डालने का काम करते हैं। अब उनको हाँ ना में आना पड़ेगा। अब कानपुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सरकारी कार्यालयों में बेहतर कार्य करने वाली 74 महिला कर्मचारियों को सम्मानित किया गया, जहां महापौर प्रमिला पांडे ने महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए सरकारी महिला कर्मचारियों का उत्साहवर्धन किया। बता दें कि इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी के निर्देश पर अलग अलग विभागों से महिला कर्मचारियों को आमंत्रित किया गया था, और जिसमें नायब तहसीलदार बाल विकास परियोजना अधिकारी बता दें कि उनके द्वारा यहां पर सभी को सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय महिला दिवस के इस शुभ अवसर पर कानपुर में नवीन सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हमारी माननीय विधायिका श्रीमती रीलिमा जी, हमारी जिला पंचायत अध्यक्षा और हमारे सभी अन्य अधिकारीगणों द्वारा श्रीमती दीक्षा जैन द्वारा प्रतिभाग किया गया और विभिन्न महिलाओं के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, कार्मिकों द्वारा जो उल्लेखनीय कार्य किए गए उसे क्रम में उनको सम्मानित किया गया। और नारी शक्ति है, सृष्टि है, नेचर है, मात्र हैं, तो उनको नमन करने के लिए, उनको रेस्पेक्ट देने के लिए, उनके जो मूल्यवान योगदान है पूरी प्रकृति और सृष्टि के लिए और देश निर्माण में, उसके लिए उनका धन्यवाद ज्ञापित किया गया। अब कुशीनगर के राष्ट्रीय लोक अदालत में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला जज सुशीला कुमार शशि ने 3 जोड़े दंपतियों का विवाद सुलझाकर उन्हें घर भेज दिया। विवाद सुलझाने के बाद पति पत्नी खुश नजर आए। वहीं जिला जज ने सभी दंपतियों को खुश रहने का सुझाव दिया। अच्छा ही है, केस मिल गया पर खुशी पर्दे प्रसाद सबसे खर्चे के लिए सबसे पर्दे प्रसाद। कानपुर देहात के मलासा ब्लॉक के भजनपुर प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बता दें कि स्कूल में 2 अध्यापक तैनात हैं, जिन्होंने खुद का शेड्यूल बना रखा है। एक दिन सर आएंगे तो दूसरे दिन मैडम, वो भी कभी समय पर नहीं आते। ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ दोनों अध्यापक कभी एक साथ नहीं आते। आना जाना सर ऐसे हो पाता है, कभी गिरते हैं कभी उठते हैं। पानी परमानेंट के लिए हो गया, या नाली है ना, कोई खरंजा है ना, कोई यहाँ चीज़ है। और मतलब जब से ये पक्का, पहले नाली वहाँ थी कच्ची, वो सूख जाता था, यहाँ नहीं आ पाता था। पक्की नाली बनने के कारण पूरा रास्ते में ही पानी आ रहा है। अच्छा, गांव के विकास के लिए आप लोग ग्राम प्रधान को चुनते हैं, उनसे कभी समस्या को नहीं बताया? हमने 2-3 बार उनसे कहा भी है कि प्रधान जी थोड़ा ना कुछ करो, कच्ची नाली नरेगा की तरफ से खुदवा दो तो ये पानी साइड से निकल जाएगा, लोग यहाँ से निकलते रहेंगे। तो उन्होंने साफ कहा कि मेरे बस का नहीं। जी, हम लोग लगभग 1 महीने से इस आवाज़ को काफ़ी तेज़ी से उठा रहे हैं, लेकिन अभी समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है। ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक हम लोग गए हुए हैं। यहाँ के जो सांसद हैं नारायण दास अहिरवार जी, हम लोगों ने उनके तक कई प्रार्थना पत्र भेजे हैं,
लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई सकारात्मक कार्रवाई का जवाब यहाँ मिला नहीं है अधिकारियों के द्वारा। अरे हम तो यहाँ से रात को भी निकलते हैं तो बड़ी दिक्कत मिलती है, इसी में गड़ जाते और निकल नहीं पाते। और जानवर भी हमारे बकरियां दूसरे खेतों में जाती है तो लाठी लेकर के खड़े हो जाते, लड़ाई के लिए आमादा हो जाते। सर हम तो दिक्कत में यहाँ से पहुँचे, नाला निर्माण हुआ है अभी, तो पानी इसी में डाल दिया गया था। तो किसी तरीके कभी गाड़ी खड़ी करते हैं गाँव में, बच्चों को वहाँ से लेके पहुँचते हैं स्कूल तक। बच्चे भी सारे पगडंडी से आते हैं, यहाँ से आते हैं तो गिर पड़ते हैं बच्चे। अभिभावक बता रहे हैं बच्चे गिरते हुए जाते जी गिरते, हैं, आप लोग भी गिरते हैं? हाँ गिरते हैं, और सर गिर चुके हैं, कई बार गिर चुके हैं सर। ये संज्ञान में आया है कि ये जो विद्यालय तक जो पहुंचने का जो रास्ता है वो खराब है। पूर्व में ये जो रास्ता है जिला पंचायत द्वारा बनाया गया था और उसको कंप्लीट नहीं किया गया है। उसको अभी हम ग्राम पंचायत स्तर से या क्षेत्र पंचायत के स्तर से लेकर के उसको बनवा देंगे। वजह ये है कि गांव का जितना भी गंदा पानी है वो पूरा इसमें छोड़ दिया गया है और हम लोग किसान आदमी है, हमारी पूरी खेती इसी तरफ है, तो हम लोगों को भी कटाई चल रही है, इस वजह से इतनी समस्या हो रही है कि हम निकल नहीं पा रहे हैं वहाँ से। हमारी अभी पूरी फसल वैसी पड़ी हुई है। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहेगा HNN 24/7। नमस्कार।